तो हेलो गाइस, इस हफ्ते का मार्केट एनालिसिस का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस बार भी मैं इंट्राडे ट्रेड्स भी लाया हूँ जिनको वीकली बेसिस पे स्विंग ट्रेड लेना हो, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, आर्ली टाइम फ्रेम पे, हाफ एन आवर टाइम फ्रेम पे, तो उनके लिए भी ट्रेड्स हैं, डेली टाइम फ्रेम वालों के लिए भी ट्रेड्स हैं और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी ट्रेड्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इन्वेस्टर हैं और स्टॉक मार्केट में आप ऐसे ऐसे इक्विटी पे ट्रेड करना चाहते हैं जिसमें आपको हाई रिटर्न्स मिले, वो थोड़ा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली स्टॉक्स हैं, तो उसका मेरा एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाइए चेक कीजिए। अराउंड 5 स्टॉक्स है उसमें और सबका डिटेल एनालिसिस है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब निफ्टी में अगर हम देखें ना, अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देखें तो अगेन जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, 1 2 3 4, ये फोर्थ लेग है निफ्टी का, ठीक है। तो अब क्या ये हफ्ता कैसा रह सकता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये एक चैनल में चल रहा था करंटली। करंट सेल ऑफ आया अराउंड अराउंड अगर आप देखें पिछले 1 दिसंबर से लगातार सेल ऑफ आया, अभी 9 दिसंबर तक पूरा एक वीक सेल ऑफ ही चला है। कोई अप ट्रेंड का हमको वो नहीं मिला है कि अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है फिर से, या जो करेक्शन है थोड़ी बहुत मार्केट में वो फिर से स्टार्ट हो सकती है। तो अभी हम इसमें फिब रिट्रेसमेंट लगा के देखते हैं। ये लेवल से अगर हम फिब रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो मार्केट अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट फिब सपोर्ट के पास है, 0.6। तो अब क्या प्लान रहेगा हमारा, मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए अगर देखिए ये चैनल का है ना, एक बार यहाँ पे अराउंड 8 दिसंबर को 3 o'clock के आसपास ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद अगले दिन गैप अप खुला, तो ये रेजिस्टेंस का एक एरिया था 18600 660 के आसपास। तो आप देख सकते हो, उसको भी मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है ना। उसके बाद से एक हैवी सेल ऑफ आया और फिर इसने एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो अगर हम पीछे से जाएंगे ना तो ये अगर आप देखोगे ना तो ये एक जोन है जो हैवी सपोर्ट कर रहा है 18436 का। 18500 भी एक जोन है, हालांकि 500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है, बट 6-7 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो उतना हम लोग वेट कर सकते हैं। हम लोग मंडे को कंफर्म कर सकते हैं कि निफ्टी का ट्रेंड बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, ठीक है। तो उस केस में अभी क्या करना है हमको, क्योंकि मोस्टली जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि अगर ट्रेंड बदलना भी होगा तो एक और लेग ऊपर की आएगी और फिर नीचे सेल ऑफ आएगा कहीं ना कहीं, या थोड़ा और सेल ऑफ होने के बाद एक और लेग मारे उसके बाद नीचे का सेल ऑफ आए। तो वो ये मेरा एक्सपीरियंस है अगर ट्रेंड रिवर्सल होने वाला होगा तो। पर अभी अगर हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, तो अब कल के लिए क्या करें, कल के लिए हमको वेट करना है, एक बार थोड़ी देर प्राइस एक्शन बनने देना है कि 18500 पे कैसे रिएक्ट कर रहा है 18531 के लेवल से। अगर ये मार्केट गैप डाउन ही खुल रहा है मोस्ट प्रोबेबली, तो अगर यहाँ कहीं खुलते और यहाँ से वापस मूव लेना शुरू करता है तो आप इस लेवल के ऊपर लॉन्ग हो सकते हो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। और आप ये टारगेट्स ले सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा, 151 पॉइंट्स बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आप ये फर्स्ट टारगेट ले सकते हो। मैं आपको दे देता हूं अराउंड अराउंड अगर आप देखते हैं यहाँ, वो इस केस में अगर लॉन्ग तब करना है आपको, जब मैं आपको एक पैटर्न ड्रॉ करके दिखा देता हूं। लॉन्ग इस केस में करना है कि गैप डाउन खुला, ये आपको एक अप मूव मिला फर्स्ट हाफ में, उसके बाद एक रीटेस्ट हुआ और उसके बाद फिर अगर जाने लग जाए ना तो आप ये फर्स्ट टारगेट ले सकते हो और ये सेकंड टारगेट ले सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बने तो आपको लॉन्ग करना है। अब शॉर्ट के लिए क्या देखें कि गैप डाउन खुल रहा है, हमको वेट करना है ये ब्रेक होने का। अगर ये ब्रेक डायरेक्टली हो जाता है, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप ऑप्शन सेल कर सकते हो, आप कॉल सेल कर सकते हो और टारगेट्स ले सकते हो नीचे के। पर अगर आप ऑप्शन बायर हो या फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो आपको वेट करना है एक पुल बैक का, कि एक बार पुल बैक आए और ये ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस ले ऊपर वाली, और उसके बाद सेल ऑफ आए तो आप उसको सेल करके चल सकते हो। तो अब बैंक निफ्टी पे, ये निफ्टी का एनालिसिस था, अब बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे आ जाते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे ना तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ये एक चैनल जैसा बन रहा है। मैंने अपने टेलीग्राम डिस्कॉर्ड पे भी डाला था कि यहाँ रीटेस्ट के आसपास आप लॉन्ग कर सकते हो। मैंने पर्सनली भी वो ट्रेड लिया था, तो यहाँ से मैंने अराउंड अराउंड 385-400 पॉइंट्स का मूव कैप्चर किया। उसके बाद जैसे ही मैंने देखा कि ये रेजिस्टेंस की लाइन आ रही है तो ये डबल टॉप जैसा पैटर्न बना, मैंने इसके नीचे शॉर्ट किया और यहाँ तक का आसपास नियर बाय इंट्राडे पर्पस से टारगेट लिया था, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते, ये इसी चैनल में चल रहा है। अब हमको क्या वेट करना है, अगर आपको देखिए निफ्टी में आपको सेल देखिए कब मिलेगा पुल बैक वाला, जब बैंक निफ्टी इधर कहीं होगा। तो अगर बैंक निफ्टी इधर कहीं आए और आपको सेल करना हो और निफ्टी में सेल बन रहा हो तो आप जिसमें भी अच्छा हो, कल क्या वीक है, अगर देखिए बैंक निफ्टी वीक है तो आप बैंक निफ्टी शॉर्ट कीजिएगा। यहाँ कहीं बैंक निफ्टी आ गया है,
ऊपर चढ़ा है फर्स्ट हाफ में, उसके बाद आपको सेल करना तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर निफ्टी वीक है तो आप निफ्टी शॉर्ट कीजिए। अगर ये लेवल्स का ब्रेकआउट हो जाता है, अगर ये लेवल्स का ब्रेकआउट हो जाता है, देखिए अगर कल गैप डाउन खुल के ब्रेकआउट ये लेवल्स का ब्रेकआउट हो जाता है तो अगर आप देखेंगे ना तो ये एक 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ये भी एक ट्रेंड लाइन जैसा बन रहा है। तो आप वेट कीजिएगा, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे, उसके बाद ये ब्रेकआउट दे तो आप यहां से लॉन्ग कर सकते हैं। आपको छोटे टारगेट्स मिलेंगे ऊपर की साइड में, तो ऊपर की साइड में आपका फर्स्ट टारगेट होगा ये और सेकेंड टारगेट होगा ये। तो ये आपको टारगेट्स मिलेंगे। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ये लेवल ब्रेक होती है, तो फर्स्ट टारगेट आपका 83 पॉइंट का, सेकंड टारगेट 155 पॉइंट्स का। मैं पर्सनली बोलूं तो आप वेट कीजिएगा, अगर आपको यहां कहीं लॉन्ग करने को मिलता है तो आप यहां से लॉन्ग कीजिएगा बैंक निफ्टी को फिर से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टॉक पे आ जाते हैं। ये बुल साइड का स्टॉक है, अगर आप इसको लॉन्ग करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, पर आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। अगर आप देखोगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बन रहा है, उसके बाद थोड़ा स्लैंटिंग है, ठीक है, पर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बन रहा है। 1041 के ऊपर लॉन्ग करना है, 1054.90 का आपका टारगेट बनेगा फर्स्ट, उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। अब इंडसइंड बैंक देख लेते हैं। ये एक्चुअली डेली टाइम फ्रेम का ट्रेड है, ये इंट्राडे नहीं है। अगर आप देखोगे तो एक बुल फ्लैग जैसा बना रहा है। मैं नीचे भी एक ट्रेंड लाइन बना के आपको दिखा देता हूं। अगर आप देखोगे तो नीचे भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, तो ये एक बुल फ्लैग जैसा स्ट्रक्चर है। अगर इसका ऊपर ब्रेकआउट होता है 1208 के ऊपर, अगर आपको लॉन्ग जाने को मिलता है तो आपके फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे अराउंड 1236 के और सेकंड टारगेट्स रहेंगे 1278 के, अराउंड 5% के। अगर उसके ऊपर जाता है तो देन इट्स अ गुड टू ट्रेल, आप ट्रेल कीजिए उसको जितना आप विनिंग। देखिए मैं पर्सनली क्या करता हूं, मैं अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे इतने ईयर्स ऑफ ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस के बाद, मैं पर्सनली ट्रेल करना प्रेफर करता हूं। मेरा हर एक ट्रेड में ट्रेल करता हूं अच्छे प्रॉफिट्स के लिए, अनटिल एंड अनलेस मुझे रिवर्सल नहीं दिखता है, कैंडल स्टिक में रिवर्सल नहीं दिखता है या कोई ऐसा पैटर्न नहीं दिखता है जो रिवर्सल पैटर्न हो, मैं ट्रेल करने की कोशिश करता हूं। क्योंकि आपके विन तभी बड़े होंगे जब आप ट्रेल करोगे, और आपको लॉसेस मिनिमाइज करने हैं बाय योर स्टॉप लॉसेस, बाय योर रिस्क मैनेजमेंट। तो अगर आपको उसके रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए मुझे नीचे, तो मैं रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो क्योंकि देखिए स्किल्स 20 या 30% मार्केट में काम करते हैं, 70-80% आपका माइंडसेट काम करता है कि आप माइंडसेट क्या है, आपकी साइकोलॉजी क्या है, आप कैसे ट्रेड करते हो, आप अपने लॉसेस कैसे मैनेज करते हो, आप अपने विन्स कैसे बड़े रखते हो मार्केट में, ठीक है ना। तो दूसरा जो स्टॉक है आईटीसी। अब आईटीसी में क्या है, देखिए आप ये देखोगे ना, ये करंटली डेली टाइम फ्रेम पे एक चैनल पे चल रहा है। ये ट्रेड है इंट्राडे भी है और आर्ली टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड है। मैं कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है मैं बता देता हूं। अगर आपको इंट्राडे पे ट्रेड करना है तो आप सुबह सुबह ही, जैसे अगर आपको फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल निफ्टी में बुलिश होती है, ये भी कहीं आगे अप डाउन खुलता है, 342 के ऊपर जाता है, तो आप ये फर्स्ट टारगेट ले सकते हो 345 का, और उसके बाद तो आपका अर्ली टाइम फ्रेम पे ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप देखोगे ना तो जैसे ही 345 के ऊपर अर्ली टाइम फ्रेम पे क्लोज कर रहा है तो आप अपना फर्स्ट टारगेट ये ले सकते हो, और सेकंड टारगेट आप फर्स्ट टारगेट ये ले लो, अर्ली टाइम फ्रेम पे अगर इसका ब्रेकआउट बन जाए, देखिए नीचे वाली ट्रेंड लाइन पे डबल बॉटम जैसा पैटर्न, और उसके बाद सेकंड टारगेट आपका रहेगा ये, और थर्ड टारगेट आप ये ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं आपको रिवर्सल मिले तो आप वहां से एग्जिट कर सकते हो। ये अर्ली टाइम फ्रेम का स्विंग ट्रेड भी हो जाएगा आपका और इंट्राडे ट्रेड भी हो जाएगा। ये 2 से 3 दिन अप्रॉक्स चलेगा। अगर मार्केट बुलिश रहा तो ये आपको बहुत जल्दी टारगेट मिल जाएगा, पर अगर मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज या बियरिश होगा तो आपको चेक करना है कि एफएमसीजी सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है उस दिन, और आपको उस हिसाब से इस पे ट्रेड लेना है, ठीक है। अब एसबीआईएन पे आ जाते हैं, ठीक है। एक अच्छी रैली के बाद एसबीआईएन ने एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया है, ठीक है, तो आप इसको बुल फ्लैग भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर बैंक निफ्टी अगर स्ट्रांग है तो आपको इस लेवल के ऊपर लॉन्ग करना है। ये डेली टाइम फ्रेम का ट्रेड है, और इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा अराउंड 1 पॉइंट, आप इधर भी रख सकते हो 2.5% का, और टारगेट्स आपको ट्रेल ही करने पड़ेंगे क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के आसपास है। अगर आप देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो टारगेट्स आपको ट्रेल ही करने पड़ेंगे। पर अगर आप देखो तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है ये स्ट्रक्चर का, ये स्ट्रक्चर का एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, और उसके बाद रीटेस्ट हुआ, उसके बाद एक और लेग लगी। तो आप अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा, अगर आप नीचे से भी अगर हम दिखाएं इसको
तो एक ट्रेंड लाइन जैसा पैटर्न बन रहा है इधर, नीचे नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। तो आप दो चीजें कर सकते हो, अगर नीचे ब्रेकडाउन होता है इसमें डेली टाइम फ्रेम पे, तो आप ये ट्रेंड लाइन तक का टारगेट ले सकते हो, विच इज अराउंड, आपको शॉर्ट का मैं बता देता हूँ। अगर बैंक निफ्टी बियरिश है तो आपको इसके नीचे शॉर्ट कर देना है, और ये आपके ट्रेंड लाइन तक का टारगेट आराम से मिल जाएगा। अगर साइडवेज चला जाता है और यहाँ कहीं से बुलिश मिलता है, आपको कोई बुलिश कैंडल मिलता है, तो आप यहाँ से भी लॉन्ग कर सकते हो। बैंक निफ्टी को जरूर चेक कर लेना एक बार, और पीएसयू बैंक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो भी एक बार जरूर चेक कर लेना, अगर जब आप इसमें स्विंग ट्रेड ले रहे हो, और आप इसको नए टारगेट्स के लिए, न्यू ऑल टाइम हाई के लिए ट्रेड कर सकते हो। अब सीमेंस पे आ जाते हैं। अब इसमें क्या है, अगर आप देखोगे ना, डेली टाइम फ्रेम पे एक बुल फ्लैग जैसा पैटर्न बन रहा है और 15 मिनट्स में एक चैनल बन रहा है। अब इसमें दो चीजें हो सकती है। इसमें डेली में मैं पर्सनली आपको नहीं बोलूंगा कि आप इसमें ट्रेड लो, ठीक है ना, पर फिर भी अगर बैंक निफ्टी नीचे है, निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है, और पर ये पर्टिकुलर स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये अपने, अगर आप देखोगे तो ये अपने, यहां से हम लोग फिप की लेग देख लेते हैं, तो अपने 0.5 लेवल्स पे इसने डबल बॉटम बनाया है, जो कि बहुत अच्छा स्ट्रक्चर होगा। अगर ये ब्रेकआउट 3013 के ऊपर जाता है तो आप इसको स्विंग में लॉन्ग कर सकते हो, पर अगर आपको इंट्राडे में करना है तो ये 2937 के नीचे शॉर्ट बनेगा आपका, और 2884 के आसपास का आपका टारगेट मिलेगा। थोड़ा अवेयर रहना है, बुलिश स्टॉक है, अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है गैप अप खोलने के बाद, जो गैप भी फिल नहीं कर रहा है, तो आपको थोड़ा अवेयर रहना है इसमें। आप ट्राई कीजिए कि अपनी विनिंग्स अच्छे से ट्रेल कीजिए, और अगर आपको ट्रेलिंग नहीं आती है, कैसे एंट्री करनी है, कैसे एग्जिट करनी है, तो आप जरूर कमेंट में मेरे को बताइए। तो मैं एक स्ट्रैटेजी आप लोग ले लाऊंगा, जिसमें आप अगर बिगिनर हो और अगर एडवांस भी हो, तो आपको ट्रेलिंग में भी उससे बहुत हेल्प मिलेगी, एंट्री में भी बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी, और आपको राइट टाइम पे वो एग्जिट और एंट्री दोनों प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। तो आप मेरे को कमेंट में बताइए, मैं वो स्ट्रैटेजी, इंट्राडे स्ट्रैटेजी होगी वो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो स्टॉक है ब्रिटानिया, ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे है, काफी बुलिश पैटर्न है ये भी। आप इसको लॉन्ग भी कर सकते हो और शॉर्ट भी कर सकते हो। अगर लॉन्ग करोगे तो आपके टारगेट्स रहेंगे ये, फर्स्ट आपका टारगेट रहेगा ये, और अगर शॉर्ट करते हो तो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा नीचे की साइड पे ये, ठीक है। ये लाइंस हम लोग हटा देते हैं। तो ये आपका ब्रिटानिया का हो गया। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो इसका भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, ऑल टाइम हाई के आसपास है। ये मैंने पिछली बार रेंज दी थी, उसको भी ये ब्रेक करके चला गया, अब कंसोलिडेट कर रहा है। तो हो सकता है कि अपसाइड ब्रेकआउट दे, तो इसमें बहुत अच्छा मूव आपको मिलेगा। शॉर्ट साइड आई वुड प्रेफर कि आप इसमें ना लो, शॉर्ट के लिए और स्टॉक्स हैं, आप उसमें देखो उसमें क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, उसको आप शॉर्ट करने के लिए जाओ, ठीक है ना। तो अब एसीसी पे आ जाते हैं। इसमें अगर आप देखोगे ना डेली टाइम फ्रेम पे, अगर मैं आपको ले आता हूं, तो ये एक ट्रेंड लाइन जैसी बन रही है नीचे से। अगर मैं 15 मिनट पे भी आपको दिखा दूं, तो एक ये ट्रेंड लाइन बहुत दूर से फॉलो हो रही है। अगर आप देखोगे तो ये 1 2 3 4 5, तो अराउंड 5 पॉइंट्स है ट्रेंड लाइन के, मतलब कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन बहुत स्ट्रांग है। तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास आके एक बुल फ्लैग जैसा अगर आप देखो तो पैटर्न बन रहा है, तो आपको इस लेवल के ऊपर लॉन्ग करना है। ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट आप ट्रेल करते करते ले सकते हो। ट्रेलिंग के लिए आप पिवट पॉइंट्स यूज कर सकते हो, और जैसे मैंने बताया कि मैं एक स्ट्रैटेजी दूंगा, अगर वो स्ट्रैटेजी, अगर ये वीडियो पे अगर आप कमेंट करके मेरे को बोलोगे तो वो स्ट्रैटेजी भी मैं जरूर अपलोड कर दूंगा। थोड़े टाइम में वो स्ट्रैटेजी भी जरूर आ जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब दूसरे स्टॉक पे आ जाते हैं, हिंदुस्तान जिंक। इसके पीछे भी लॉजिक क्या, अगर आप ये डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो इसने एक ब्रेकआउट दिया है, इसने एक बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था ये रेंज में, इसका ब्रेकआउट दिया, गैप डाउन गोला, रीटेस्ट किया, और उसके बाद अगर आप देखो तो अभी ये करंटली इस ट्रेंड लाइन से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अब इस ट्रेंड लाइन से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। तो दो चीजें हो सकती है, या तो ये ऊपर से एक ऐसी ट्रेंड लाइन बन जाए इसकी, और ये नीचे चला जाए यहां से एक बार के लिए, ये देखिए ये, तो ये अगर ब्रेकडाउन देता है नीचे की तरफ, तो आप इसको शॉर्ट करके फर्स्ट टारगेट अपना यहां रख सकते हो। 2% का बहुत बड़ा टारगेट हो गया। आपको ट्रेल करते करते चाहो तो यहां तक ले सकते हो, और सेकंड टारगेट आपका 301 विच इज अबाउट 3%। हिंदुस्तान जिंक जैसा स्टॉक है, ये आपको दे भी सकता है इतना टारगेट 2% के आसपास का। अगर ऊपर ब्रेकआउट अच्छा होता है तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे रिटेस्ट भी होगा, तो आपका सीधा फर्स्ट टारगेट ये मिल जाएगा। अगर मार्केट भी बुलिश होता है तो ये आपका फर्स्ट टारगेट, ये आपका सेकंड टारगेट,
ठीक है। उसके बाद आप ट्रेल कर करके इंट्राडे सेशंस में जितना लेना चाहो ले सकते हो, पर मेरी बात मानो तो ये बहुत अच्छा टारगेट है 1.87% का, 2.5% के बहुत अच्छे दो टारगेट्स हैं आपके पास जो कि आप इजीली अचीव कर सकते हो। तो अब दूसरा जो है ICICI लोम्बार्ड जेन, तो अब इसमें भी सेम हिंदुस्तान जिंक जैसा है, ये नीचे से बार बार ट्रेंड लाइन ले रहा है, ट्रेंड लाइन पे एक बुलिश, फ्राइडे के दिन भी हमको एक कैंडल मिली है, एक रिजेक्शन मिला, देखोगे अगर आप मॉर्निंग स्टार जैसा है, तो अगर ये यहाँ कहीं खुल के, अगर आपको मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, तो अगर यहाँ कहीं आपको मिलता है, आपको बुलिश कैंडल मिलती है, तो आप यहां से लॉन्ग करके आप इसको भी फर्स्ट टारगेट ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि ब्रेकआउट का वेट करो, और फिर ब्रेकआउट हो जाए तो आप फर्दर आप वेट कर सकते हो ट्रेल करते करते उसको, कि उस दिन पर्टिकुलर डे पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है वो देख के आप इसको कंटिन्यू रख सकते हो। ठीक है। तो अब ICICI बैंक पे आ जाते हैं। इसमें क्या बन रहा है अगर हम देखें, तो इसमें अगर डेली टाइम फ्रेम पे चला जाऊंगा ना, दो ट्रेड्स है। अगर मार्केट बेयरिश हो जाता है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। ICICI बैंक में एक चैनल बन रहा है, इसका बहुत टाइम से एक स्क्वीज होता जा रहा है धीमे धीमे, तो आप इसको इस लेवल के नीचे डेली टाइम फ्रेम पे 19 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो, और 891 का इजी टारगेट आपको मिल जाएगा। उसको सेकंड टारगेट मैं आपको बता देता हूं, अगर मार्केट फिर भी बियरिश रहता है तो 852। अगर निफ्टी में ट्रेंड रिवर्सल होता है तो आपको ये ट्रेड बहुत हेल्प करेगी। इंस्टेड ऑफ SBIN आप ये शॉर्ट करना, क्योंकि PSU बैंक्स मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत अच्छी रैली दी है, तो वो बुलिश भी है कहीं ना कहीं, तो ये काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, इतना बैंक निफ्टी का अच्छा मूव आया उसके बाद भी, तो दिस शोज कि ये कहीं ना कहीं वीक है। अगर यहां से ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है, अगर आपको कोई डेली टाइम फ्रेम पे कल भी बुलिश कैंडल मिल जाती है, जो अगर 15 मिनट्स में आपको ये ब्रेकआउट, देखिए ये एक तो इंट्राडे ट्रेड चल रहा है, और ऊपर से आपको एक और डेली टाइम फ्रेम का भी ट्रेड जरूर मिल जाएगा। 934 के ऊपर आप इसको लॉन्ग कीजिए इंट्राडे सेशन के लिए, और आप कहीं ना कहीं टारगेट्स अपने ले सकते हो। ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा 941 का, और सेकंड टारगेट आप ट्रेल कर सकते हो। अगर डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड लोगे तो अगर बुलिश आपको दिखता है, ये 15 मिनट्स की एंट्री हो जाती है, उसके बाद आप वेट करना, उस पर्टिकुलर डे पे अगर अच्छा मूव नहीं देता है पर बुलिश कैंडल है, अगर देखो यहां से बुलिश कैंडल है कहीं यहाँ गए, तो आप यहां तक का छोटा टारगेट ले सकते हो। पर मैं बोलता हूं ऐसे स्टॉक्स अवॉइड करो। आप SBIN में लॉन्ग हो ना, बैंक निफ्टी अगर ऊपर होगा तो आप इसको अवॉइड करो, आप इसको इंट्राडे के लिए ट्रेड करना, और शॉर्ट जाने के लिए स्विंग में शॉर्ट जाना हो, FNO में, डेरिवेटिव्स में, तब आप यूज करना। ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा, मैं मेरे इंस्टाग्राम पे आपको बता दूं कि इसमें कौन सा स्प्रेड काम आएगा। मैं आपको एक ऑप्शन का स्प्रेड भी दे सकता हूं, जिसमें आप ऑप्शन सेल करके भी इसमें अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो लिमिटेड रिस्क के साथ। ठीक है। तो आज का मार्केट एनालिसिस का वीडियो यहीं खत्म करता हूं मैं। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, या आप कमेंट भी कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं हर किसी को रिप्लाई दूं। और अगर आपको इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए स्टॉक्स देखने हैं तो वो वीडियो आ चुका है ऑलरेडी, आप जाइए वो चेक कीजिए। उसमें मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स दिए, जिसमें आप कैश में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको 30 to 40% का मूव मिल सकता है, या आप 20 to 40% के आसपास का मूव उसमें बहुत क्विक मिल सकता है। वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली ट्रेड्स है, तो अगर आप हाई रिस्क टेकर हो मार्केट में, आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, तो आप वो जरूर लो। थैंक यू।